मुझे ध्यान है कि जब महाराज श्री से एक बार बात चल रही थी, श्री आशुतोष महाराज जी उनके पास हम बैठे थे, तो महाराज श्री ने एक बार यूँ कहा, सभी विषय पर महाराज जी चर्चा करते रहते रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के अंदर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो समाज, राष्ट्र और मानवता के लिए सोचते हैं। और महाराज श्री ने अपने तप, अपने प्रभाव, अपनी ओजस्विता और अपने सामर्थ्य से अकेले ही दम पर पूरे विश्व भर के अंदर आध्यात्म का परचम लहराया है। ये आज सर्वविदित है। लगभग 10,000 साधु संत और साध्वियां जो महाराज श्री के चरणों में अच्छे परिवारों से निकल करके समर्पित हुई, अच्छे बैकग्राउंड से, अच्छे उन्होंने अपने पद प्रतिष्ठा और अच्छी एजुकेशन लेने के बाद अध्यात्म को अपना जीवन समर्पित किया। श्री आशुतोष महाराज जी को अपना जीवन समर्पित किया। मुझे याद है जब हम योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के पास उनकी कुटिया पर मिलने गए थे, तो आप ही ने हमें कहा कि भाई मैं भ्रमण करता रहता हूं जगह जगह, तो आपने एक बात बताई कि मैं जगह जगह योग के शिविर लगाता रहा, तो मैं ये जहां कहीं भी जाता पूरे भारतवर्ष में तो देखता कि श्री आशुतोष महाराज जी का कहीं होर्डिंग, कहीं चित्र लगा हुआ है जगह जगह शहरों में। तो मैं ये सोचता कि ये कौन से ऐसे संत हैं जो पूरे देश भर में छाए हुए हैं। और तभी से मुझे हुआ कि नहीं, उसके पश्चात आस्था चैनल पर कार्यक्रम हुआ और स्वामी जी ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा कार्यक्रम लगता है जो आपका कार्यक्रम होता है। तो जहां पर सच के पहचानने वाले लोग हैं वहां सच भी उनको पहचानता है। मुझे मालूम है महाराज श्री आशुतोष महाराज जी ने स्वामी रामदेव जी के बारे में खुद अपने मुखारबिंद कहा कि ये वो ऋषि हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से पूरे मानव समाज के लिए अपने जीवन की परवाह न करते हुए कार्य किया है समाज के लिए। महाराज श्री के खुद उनके मुख से निकले हुए वचन जो मेरे सामने बोले थे। इसलिए सज्जनों, जहां तकदीरें होती हैं वहां मेहनत भी होती है। मेहनत से तकदीर बनती है। कोई यूं ही किसी स्थान पर नहीं पहुंच जाता। तस्वीरों में तो सब खुश नजर आते हैं क्योंकि तस्वीर खींचने वाला पहले बोलता है स्माइल प्लीज, लेकिन तकदीरों में कोई कोई खुश नजर आता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, लेकिन जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। ऐसा ही मेहनत कर रहे हैं योग ऋषि स्वामी रामदेव जी। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आज हम सब के बीच में आप पधारे हैं तो वो भी हम सभी को उद्बोधित करें। मैं स्वामी रामदेव जी से आग्रह करूंगा। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्य सखा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मैं पहली बार दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के किसी समागम में आया हूं।
मुझे बहुत प्रसन्नता है। लगभग व्यापक तौर पर इस युग के महान ऋषि, इस युग के एक दिव्य संत, एक युग पुरुष, एक युग पुरोधा, जिन्होंने, जैसे कि अभी हमारे पूज्य स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज जी कह रहे थे कि कुलीन परिवारों के, कुलीन कुलों की दिव्य आत्माएं, और वो भी 100-200 की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में उनसे दीक्षित होकर के अपना पूरा जीवन भागवत कार्य के लिए, गुरु कार्य के लिए, अपने धर्म और संस्कृति के लिए, इस धरती पर देवत्व की प्रतिष्ठा के लिए अपना सर्वस्व जहां न्योछावर कर चुके हैं, वहां करोड़ों लोगों में दिव्य ज्योति की जागृति पूज्य महाराज श्री ने की। पूज्य महाराज श्री का भी यह व्यापक समष्टिगत आंदोलन, और हमारा हरिद्वार में लगभग एक ही कालखंड है, करीब 2 दशक का ये समय है, और संयोग से आपका दिव्य ज्योति जागृति संस्थान और हमारा दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट लगभग एक ही साथ शुरू हुआ, और दोनों के ध्येय में एक दिव्यता है। अभी जब आप कथा श्रवण कर रहे थे हमारी बहुत ही विदुषी और श्रद्धामयी बहन श्रेया भारती जी से, तो कह रही थी कि भाई भगवान का दर्शन, भगवान की अनुभूति, उनका दीदावर, उनका प्रत्यक्ष, यही हमारी समस्याओं का समाधान है और यही हमारे जीवन का ध्येय है। भजन भी बहुत सुंदर उन्होंने गाया, अज्ञान के साम्राज्य का रोकना विस्तार है जरूरी ब्रह्म ज्ञान, ये समय की पुकार है। ये मात्र एक श्रेया भारती का उद्घोष नहीं, सारे वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का यही संदेश है। जिस दिन हमारे जीवन में कोई संत मिल जाता है, उसी दिन हमारे जीवन में अज्ञान का अंत हो जाता है, और आपको एक ऐसे समर्थ गुरु मिले हैं। आज के मेरे आगमन की 3 बातें हैं मुख्य रूप से। एक तो करीब 1 वर्ष से मीडिया की सुर्खियां हो या कुछ खुरापाती लोगों की खुरापात हो, एक बात में लगे हुए हैं कि अब आशुतोष जी महाराज जी का क्या होगा। अरे तू अपना सोचना, तेरा क्या होगा। अरे आशुतोष जी महाराज जी को तो जो करना था वो उनकी दिव्य आध्यात्मिक उपस्थिति में जो कुछ पहले हो रहा था वो आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। मैं बचपन से तर्कशील रहा हूं, महर्षि दयानंद का मैं आध्यात्मिक शिष्य हूं। बचपन में मैंने उनको पढ़ा, बिना तर्क के मैं कोई बात नहीं करता। इस मंच से मैं एक आह्वान भी करूंगा। मैं प्रत्यक्षतः दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का कोई सदस्य नहीं हूं इस रूप में कि मैं कोई मेंबर बना हूं। मुझे तो यह भी नहीं पता कि इनके मेंबर बनने का पैटर्न क्या है, प्रक्रिया क्या है। मैं श्रद्धेय पूज्य स्वामी आशुतोष जी महाराज जी का शिष्य भी नहीं हूं। हां, मैं उनकी दिव्य चेतना को, उनके भागवत कार्य को प्रणाम जरूर करता हूं, क्योंकि ऐसे महापुरुष युगों युगों के बाद पैदा होते हैं जो इस धरती के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। मैं एक तो इस संदर्भ में चर्चा करूंगा कि महाराज जी की समाधि लगी हुई है कि वो मुक्त हैं कि वो जीवन मुक्त हैं। संत के 3 ही काम होते हैं। संत के जीवन में 3 के सिवा कोई चौथा कार्य नहीं होता।
या तो उनकी समाधि लगी हुई है, सृष्टि के आदिकाल से लेकर के आज तक के ऋषियों के जीवन की यथार्थता मैं 3 शब्दों में कह रहा हूं, क्योंकि मैंने व्याकरण शास्त्र से लेकर के वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, इसलिए इस बात को कह रहा हूं प्रामाणिकता के साथ। संतों ऋषियों के जीवन की 3 स्थितियां होती हैं, या तो वो समाधि में अवस्थित होते, समाधिस्थ होते, और जब वो व्यवहार काल में वाणी व्यवहार के माध्यम से इस संसार का उपकार करते हैं, उस समय वो जीवन मुक्त अवस्था में होते हैं, और जब सशरीर नहीं होते तो वो मुक्त होते हैं। चौथी अवस्था कोई होती ही नहीं है किसी ऋषि की। तो भाई आप अपना जैसा विवेक है, मैं ये एक पूरे समाज के लिए आह्वान कर रहा हूं, खाली मीडिया के लिए नहीं, जिसका जैसा विवेक है, आप चाहे किसी संत को समाधि युक्त मानो, चाहे मुक्त मानो, चाहे जीवन मुक्त मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चौथी स्थिति होती नहीं है। समाधि की स्थिति एकांतिक अवस्था में होती है, जब हम बाहर भगवान का प्रत्यक्ष करते हैं। यह तो उसका भौतिक प्रत्यक्ष है। मेरे साथ एक मंत्र बोलिए, गीता का एक श्लोक बोलिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। और जो श्रेया भारती जी मन से कह रही थी कि क्या आपको भगवान का दर्शन दीदार प्रत्यक्ष हुआ है, तो प्रत्यक्ष करवा देते हैं। चलो, आजकल तो सारे काम इंस्टेंट होते हैं, तो भगवान का प्रत्यक्ष भी इंस्टेंट हो सकता है। उसके लिए उपाय बताएं ऋषियों ने, जरा मेरे साथ बोलिए। यो माम पश्यति सर्वत्र। देखो, इतना तो बोलना पड़ेगा, ये भगवान कृष्ण की धरती है, उसमें पूरा भारत तो उनका की दिव्य भूमि है ही, उसमें भी हरियाणा, और हरियाणा में भी बहादुरगढ़ में बैठे हैं, तो कमजोर कमजोर स्वर नहीं आना चाहिए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब में मुझे देखता है। ये सत्य है कि बिना रचयिता की कोई रचना नहीं होती, बिना कर्ता के कोई कार्य नहीं होता। आखिर सारी रचना में वही रचयिता ब्रह्म ही तो प्रत्यक्ष हो रहा है। दिव्यवराह ब्रह्मण रूपे मूर्तम च अमूर्तम च। ब्रह्म के यही तो 2 रूप हैं, एक मूर्त है, एक अमूर्त, एक सगुण साकार। और जब आत्मा और विशुद्ध मन की बुद्धि के विवेक ख्याति होने पर, ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होने पर आत्म प्रत्यक्ष होता, उससे अगला ही तो क्षण ब्रह्म प्रत्यक्ष का है। योवाम पश्यति सर्वत्र, सारी रचना में मुझ रचयिता को, सारे इस कार्य रूप जगत में मुझ कारण को देखता है। सारे स्वरूपों में जो ब्रह्म ही के स्वरूप को, सारे संबंधों में जो भगवान ही के संबंध को अनुभव करता है, सारे ऐश्वर्य में जो भगवान ही की महिमा को, ऐश्वर्य को जो देखता है, और सारे सुखों में भी उस ब्रह्म ही सुख की अनुभूति करता है, और सारे कार्यों को भी भागवत कार्य ब्रह्म कर्म के रूप में जो अनुभव करता है, उसके लिए मैं एक क्षण के लिए भी ओझल होता ही नहीं हूं। ऐसी दृष्टि हमें सत्संग से मिले, सदगुरु से मिले, शास्त्र से मिले, हमारी अंतः ज्योति जागृत हो जाए, वही तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का कार्य है, जिसके लिए सब ये दिव्य आत्माएं लगी हुई हैं। ये दृष्टि हमारी मिल जाए, और ये दृष्टि मिली तो अज्ञान का अंत होगा, और फिर तो भगवान का प्रत्यक्ष है। तो मैं कह रहा था भगवान के 2 प्रत्यक्ष हैं, एक तो बाह्य प्रत्यक्ष विवेक से, आंतरिक प्रत्यक्ष समाधि से। और जो संत होते हैं, जो ऋषि होते हैं, वो समाधि में रहते हैं, और व्यवहार काल में वो जीवन मुक्त होते हैं, जीते जी मुक्त होते हैं। और
जब उनका सशरीर अस्तित्व नहीं होता तो भी वो मुक्त ही होते हैं। इससे संत कभी मरता है ही नहीं। आप चारों वेदों से लेकर के 6 दर्शन 11 उपनिषद और सारी भारतीय मनीषा को देख लीजिए, किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि संत की कभी मृत्यु होती है। संत कभी मरता ही नहीं है। और हमारे यहां तो आम भाषा में बोलते हैं, गुरु कभी मरता नहीं है, शिष्य कभी रोता नहीं है। और यह दिव्यता तो होनी ही चाहिए। अब मैं आधुनिक तर्क की भाषा में बोलता हूं। मैं कहता हूं कि आपके आशुतोष जी महाराज जी के प्रति श्रद्धा है या अश्रद्धा है, 4 शब्दों को सुनिए जरा। सत्य सत्य होता है। आज वेद का शासन नहीं है, आज संविधान का शासन है। और उसमें हमारे को संवैधानिक, मौलिक, धार्मिक, आध्यात्मिक अधिकार हैं। उनको अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशनल, फंडामेंटल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस राइट्स हैं हमारे। वो क्या? कि हम जीते जी, या कोई कहे कि महाराज जी की तो समाधि नहीं लगी हुई है, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जीते जी और कोई ये कहे कि वो तो समाधिस्थ नहीं है, उनकी तो मृत्यु हो चुकी है, तो मरने के बाद भी क्या होता है? 3 ही तो चीजें होती हैं। या तो किसी की अंत्येष्टि हो जाती है, या तो किसी को दफना दिया जाता है, या किसी को मम्मी के रूप में सुरक्षित रख लिया जाता है, या हमारे कुछ फारसी भाई हैं, वो एक टावर ऑफ पीस बोलते हैं, उसके ऊपर जिस्म को रख देते हैं। तो भैया आशुतोष जी महाराज जी, उनकी समाधि लगी हुई या नहीं लगी हुई है, इसकी चिंता आपको क्यों लगी है? कि उनकी स्थिति क्या है? मैं कहता हूं कि यह एक बहुत बड़ी तार्किक बात मैं कह रहा हूं कि भाई किसी के होने या ना होने से, मैं जीते जी भी किसी को कष्ट देता हूं तो मुझे जीने का अधिकार नहीं। मैं जीते जी किसी को कष्ट देता हूं तो मुझे जीने का अधिकार नहीं। मैं यदि किसी की हिंसा करता हूं तो मुझे भी फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता, मैं जीते जी भी किसी को कष्ट नहीं दे सकता, और मैं जाने के बाद भी कष्ट नहीं दे सकता। पूज्य महाराज श्री आशुतोष जी से इस संसार की क्या हानि हो रही है, ये कोई एक भी मुझे कोई तर्क दे दे तो हम जो वो कहें, मैं इन पूज्य संतों से कहूंगा, हम वो करने के लिए इनको राजी कर लेंगे। अब बताइए उनसे क्या कष्ट हो रहा है किसी को। और जब उनके सशरीर जो उनकी उपस्थिति है उससे किसी को कष्ट नहीं हो रहा, तो उनके साथ क्या करना चाहिए ये कोई दूसरा तय नहीं करेगा, वो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान तय करेगा। मैं खुलेआम एक आह्वान करता हूं हमारे मीडिया के बंधुओं से भी, इसको चैनल वाले और अखबार वाले तय नहीं कर सकते कि पूज्य महाराज श्री का क्या होगा, क्योंकि पूज्य महाराज श्री का क्या होगा यह तय करने का अधिकार दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के शिष्यों का है। क्योंकि यह हर एक को अधिकार प्राप्त है, यह हिंदू को, यह मुसलमान को, यह सिख को, यह ईसाई को, और यह दुनिया के हर नागरिक को प्राप्त है। जब वर्ल्ड का प्रत्येक सिटीजन को यह राइट प्राप्त है तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने क्या गुनाह कर रखा है भाई? तो एक बेवजह की बात का अंत होना चाहिए। एक संत के जीवन और उनके एक बहुत बड़े भागवत कार्य के लिए किसी भी तरह का कोई व्यवधान, हम यदि कोई सहयोग नहीं कर सकते तो असहयोग का प्रश्न नहीं। कितना बड़ा कार्य इस महापुरुष ने किया, हजारों लाखों नहीं
करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन किया। जो बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस और तमाम व्यसनों में फंसे हुए थे, उनके जीवन में एक दिव्यता प्रदान की। कितनी मां, बहन, बेटियां इस देश में रुदन कर रही थी, करुण क्रंदन कर रही थी। कोई बच्चा अनाथ हो रहा था क्योंकि बाप शराब पी के मर गया। बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा खा के, तंबाकू खा करके कैंसर हो गया। पहले व्यसनों में धन की बर्बादी हुई, फिर इलाज में हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए और अंत में जीवन ही का अंत हो गया। कितने बच्चे बिलख रहे थे, ऐसे कितने लोगों को जीवन मिला। कितनी बेटियां विधवा हो गई थी, कितने माँ बाप के सामने उनके जवान बच्चों की मौतें हो रही थी। आज महाराज श्री ने इतना बड़ा कार्य किया है और मुझे ये आज पूरा देश देख रहा है कि उस महापुरुष के जिस भी स्थिति में वो हैं, उनको कोई समाधि कहे या कोई किसी को दूसरा शब्द कहने में भी वो उनके श्रद्धा या अश्रद्धा जो भी उनकी है वो जाने, लेकिन पूज्य महाराज श्री के आध्यात्मिक उपस्थिति से यह दिव्य जागृति संस्थान जब पहले दिन में टीवी पर देख रहा था, हजारों करोड़ का साम्राज्य आशुतोष महाराज का, अब इस साम्राज्य के लिए जंग होगी, इसलिए समाधि का ढोंग किया जा रहा है। यह जंग 1 साल तो हुआ, अब तक तो हुई नहीं। तो यह 1 साल में लोग तो अगले ही दिन जंग कर देते हैं, बल्कि उस महापुरुष के तप और पुण्यों का प्रभाव देखिए कि वो दिव्य ज्योति और जागृति ही होती जा रही है। ये संत के आध्यात्मिक ऊर्जा का हम प्रभाव देख रहे। तो उनके, मैंने कहा हां, यह संविधान में लिखा है, ये कानून में लिखा है कि किसी के होने या ना होने से समाज की हानि होती हो तो उसमें कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन पूज्य महाराज श्री आशुतोष जी से इस संसार की रत्ती भर भी ना हानि हुई, ना हो रही है, ना होगी, बल्कि उनसे तो लाभ ही लाभ, कल्याण ही कल्याण है। मैं तर्क के साथ बात कह रहा हूं, कोई इसमें, और मैंने तो महाराज श्री से कहा, महाराज जी आप लोग इस बात के लिए, कोई हमारे ये मीडिया के बहुत से बंधु, चाहे अखबार वाले, कोई अपनी बात उठाते हो, आप उनसे एक ही प्रश्न पूछिए, आपको क्या दिक्कत है? आशुतोष जी महाराज जी से आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बेवजह क्यों परेशान हो रहे हैं? अगली बात, मैंने कहा करोड़ों लोगों के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया। अभी मैं बात कह रहा था, इस संसार में चारों ओर अज्ञान फैला है और व्यक्ति जो दुखी है, हमारे जीवन में दुख है, दरिद्रता है, अशांति है, उसका एक ही कारण है, अज्ञान। और ऐसे ही ये हजारों धर्म योद्धा, ये विदुषिया, ये विद्वान साधु साध्वियां, ये सन्यासी, ये क्या कर रहे हैं? ये धर्म का, संस्कृति का, संस्कारों का प्रवाह प्रवाहित करके अज्ञान का अंत कर रहे हैं, अंधेरे को मिटा रहे हैं, एक प्रकाश लेकर के आ रहे हैं, दिव्य प्रकाश का अवतरण हो रहा है। इसमें संसार का बहुत बड़ा उपकार है। जिस दिन संसार में यह अज्ञान का अंधेरा नहीं रहेगा, अज्ञान के कारण से ही अकर्मण्यता है, अज्ञान के कारण से अशांति है, अज्ञान के कारण से चारों तरफ हिंसा है, युद्ध है, उन्माद है, सारा संसार अज्ञान के कारण से ही दुखों में धधक रहा है। चाहे उसको हम युद्धों का उन्माद, आतंकवाद कहें, चाहे उसको भोगों का उन्माद कहें, चाहे मजहबों का उन्माद, और इसी से तो सारे संसार में आज अशांति है। वर्ल्ड पीस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए और जीवन में संपूर्ण समाधान के लिए एक ही मार्ग है ज्ञान का, और उसका विस्तार दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से हो रहा है। और मैं तो ये मानता हूं कि
अंततः सारी दुनिया की समस्याओं का समाधान होगा कहां से, और अंततः सारी दुनिया जाकर के ठहरती कहां पर है। मैंने सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली, स्पिरिचुअली बहुत कुछ इसके ऊपर चिंतन किया, मंथन किया कि आखिर हम जाकर के टिकते कहां हैं, ठहरते कहां, हमारा गंतव्य क्या है। तो हम जाकर के अंततः ठहरते हैं विचारधारा पर और सिद्धांतों पर, जिनको अंग्रेजी में आइडियोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स बोलते हैं। आज मैं साधु बना तो मेरी विचारधारा ने, मेरे सिद्धांत ने, उसने मुझे साधु बनाया। आज ये मंच पर इतनी विदुषियां बैठी हैं और हमारे भाई बैठे हैं, एक विचार ने इनको पूज्य आशुतोष जी महाराज जी तक पहुंचाया, और उस संत ने इनके जीवन में अज्ञान का अंत करके इनको भी संत बना दिया, इनको भी ऋषित्व में, देवत्व में दीक्षित कर दिया। एक विचार है जो घरों को, परिवारों को छोड़ करके हमें गुरु की शरण में लेकर के आता है, हमें संत बनाता है। आज कोई संत है, कोई समृद्ध है, कोई वजीर है, कोई फकीर है, कोई अमीर है, जो जैसा है उसके विचारों ने उसको वैसा बनाया। इसलिए सबसे ज्यादा किसी परिवर्तन की जरूरत है तो वैचारिक परिवर्तन की जरूरत है, और विश्व की सभी क्रांतियों के मूल में एक विचार होता है। और इस युग में उस विचार क्रांति को कोई सूत्रधार, एक पुरोधा के रूप में कोई महापुरुष है तो पूज्य आशुतोष जी महाराज जी, जिन्होंने एक वैचारिक क्रांति पैदा की है। इसलिए ऐसे महापुरुष के प्रति मैं एक दिव्यता का भाव रखता हूं, और यही हमारी परंपरा है। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विश्राम भावना तश्चित प्रसाद, ऐसे दिव्यता का भाव होना चाहिए। और ये ऋषियों का विचार, ये अपनी वैदिक संस्कृति, ये सभ्यता, ये देव संस्कृति, ये ऋषि परंपरा निरंतर आगे बढ़े, उसके लिए इतना बड़ा पुण्य पुरुषार्थ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हो रहा है। ये पुरुषार्थ चारों ओर होना चाहिए। मैं तो कहता हूं हर घर में, हर व्यक्ति के जीवन में एक ये वैचारिक परिवर्तन आए। सत्ता, संपत्ति, सम्मान और भौतिक सुखों की दौड़ में पावर, प्रॉस्पेरिटी, प्लेजर और पुरस्कार, इनके चक्कर में सारा संसार उलझा पड़ा है। लेकिन ये सबको पता है कि पावर से, प्रॉस्पेरिटी से, प्राइज से और प्लेजर से कोई सुखी नहीं हुआ। आप खुद देख लीजिए। और मैंने तो क्योंकि एक अनपढ़ मां बाप के घर में, किसान के परिवार में जन्म लिया, और गांव की अंधेरी गलियों से लेकर के सारी दुनिया की इस चकाचौंध को देखा है, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, और सभी ऋषि इसी निष्कर्ष पर पहुंचे। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य न जातु काम कामानाम भोगेनो पशाम्यत हविषा केशवर्त में भूयवाभिवर्धते यद पृथिव्याम ब्रीहेयो हिरण्यम पशुआ स्त्रिया एकस्याप्न पर्याप्तम तस्मा दृश्यम परित्यजेत। कौन आखिर सुखी हो पाए इस संसार के वैभव से? सत्ता, मैंने कहा पावर, प्रॉस्पेरिटी, प्राइज एंड प्लेजर, इन चार में उलझे पड़े हैं हम लोग। मैंने देखा, पैसे की बात करता हूं सबसे पहले, कुछ लोग दुनिया में साधनहीन दुखी दरिद्र हैं, है ही नहीं कुछ भी। कुछ लोग साधन संपन्न दुखी दरिद्र। आप देख लीजिए, आप में किसी में एक में आप भी मिलेंगे। वैसे आप अच्छे स्थान पर आ गए इसलिए हो सकता है इससे मुक्त हो गया। कुछ लोग साधनहीन दुखी दरिद्र, कुछ लोग साधन संपन्न दुखी दरिद्र। हमारे ऋषि हमें साधन संपन्न सुखी प्रसन्न देखना चाहते हैं, और ये दृष्टि किसी समर्थ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के ही सानिध्य में आकर के मिलती है। नहीं तो अकेला भोग हमें सुख नहीं दे सकता। विवेक पूर्वक भोग तो करना पड़ेगा, प्रकृति को मां की तरह स्वीकार करना पड़ेगा। तीन ही तो तत्व ही सृष्टि में, एक आत्मा, एक परमात्मा, एक प्रकृति। आत्मा नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव है, परमात्मा तो वह तो सर्वकाल में शुद्ध है, और प्रकृति, इसमें विकृति नहीं है, प्राकृति, ये तो भगवान की उत्कृष्ट कृति है।
प्रकृति में विकृति नहीं, विकृति तो हमारे कहीं अविवेक में है।